दयालु तो होते हैं, पर अगर दयालु होते हैं संत भगवान, तो हमें एक बात बताओ, आपने हमारे ऊपर दया क्यों नहीं की? संत ने कहा क्या दया करें, बोलो। बोले हमारे जीवन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, इसलिए मैं मरना चाहता हूं, और आप कहते हैं कि आत्महत्या करना पाप है, तो आप ही दया कर दीजिए और हमें पुत्र वरदान दे दीजिए। बड़ा सुंदर प्रश्न संत ने दिया है। एक बात कही, पुत्र स्वर्ग में ही नहीं, पुत्र नरक में भी डाल सकता है। क्या? हाँ, कोई जरूरी नहीं कि आपके बेटा पैदा हो और बेटा पैदा होकर के आपको सुख से भोजन कराए और आपको उसका सुख मिले। अरे पुत्र लालसा, पुत्र मोह छोड़ करके आप परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते? कभी कभी आपने सोचा होगा और देखा भी होगा कि एक ही बेटा, और वो भी एक बेटा और एक बहू, और बूढ़ी हो जाती है बेचारी, माँ बाप हाथ से ही रोटी बना के चला नहीं जाता, फिर भी खा रहे हैं। पूछा अम्मा बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो नौकरी कर रहा है। सुख क्या मिला उस पुत्र और पुत्र वधू का? तो यही कहा, कोई जरूरी नहीं कि बेटा आपको सुख दे, वैभव दे। पुत्र पाकर के भी तुम्हें नरक मिल सकता है। पुत्र की इच्छा ना करते हुए आप संन्यास लेके भगवान का भजन करो, बस कल्याण हो जाएगा। दोनों हाथ जोड़े ब्राह्मण ने, क्षमा करो भगवान, हमें नहीं चाहिए ऐसो कल्याण, हमें तो बेटा ही चाहिए। और जब ये कहा कि बेटा ही चाहिए, तो महात्मा जी को दया आई, कमंडल में हाथ डाला, एक फल निकाला, दिया ले जाओ इस फल को, फल खाते ही आपको संतान की उत्पत्ति प्राप्त होगी। महाराज फल लेकर के ब्राह्मण वहां से चले, संत अंतर ध्यान हो गए। लौट करके ब्राह्मण घर आए तो पत्नी पुनः झगड़ने लगी। चले आए, थोड़ी देर पहले घर से गए थे, बड़ी जल्दी आ गए। आहा, भगवत प्रेमियों, कहा देवी ये फल है, आप इस फल को ग्रहण कर लो, एक संत भगवान ने हमें दिया है। जब आप इस फल को ग्रहण करोगी तो हमें एक पुत्र रत्न जरूर मिलेगा। फल छीन लिया हाथ से। एक गाय थी उनके घर में, जिस गाय ने कभी बछड़े को जन्म नहीं दिया। एक वृक्ष लगा है, उस वृक्ष पर कभी फल नहीं आए। ब्राह्मण को ठुकरा दिया, ब्राह्मण चले गए, फल फेंक दिया और उस फल को गाय ने ग्रहण कर लिया। मन में विकार उत्पन्न हो गए, संतान होगी, कौन स्नान कराएगा, कौन उसका पालन करेगा, कौन दूध स्तनपान कराएगा? ये तो बिना मतलब का झंझट, ऐसे ही अकेले ठीक है, बड़ा सुख मिल रहा है। और गाय ने जिस फल को खाया, गाय के जब उधर चमकने लगा है, आंगन में जो वृक्ष है जिस पर कभी फूल फल नहीं आए, उस वृक्ष पर भी फूल फल लगने लगे। बस चिंता मन में लग गई। चिंता बस एक दिन बैठी है, उसकी पड़ोसन थी एक, वो आके बैठ गई। बहना बड़ी चिंतित नजर आ रही हो? हाँ, पति महाराज एक फल लेके आए, वो फल मैंने नहीं खाया, फेंक दिया, ये गाय गर्भ से हो गई उस फल को खाते। क्यों चिंता करती हो? कुछ दिन के बाद मेरे संतान होने वाली है, और जो मेरे संतान होगी उसे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ धन दे देना, तुम्हारे पास धन बहुत है। भगवत प्रेमियों, अब क्या था, पड़ोसन के पुत्र हुआ, वो ब्राह्मणी को, धुंधली को देखे चली आई। और उधर ब्राह्मण को जब पता चला कि मेरे घर पुत्र हुआ, तो एक नहीं, उस गाय ने भी बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण शरीर मनुष्य क्या है, दो कान ही कान गाय के हैं। ब्राह्मण ने उनका नाम गोकर्ण रखा, जो पड़ोसन से छुपा के लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा है। अपने जीवन में कुछ लोग होते हैं, अनिल भैया, सोचा करते हैं
एक राजा का दरबार लगा था महाराज, और उस राजा के दरबार में राजा ने एक शर्त रखी कि आज हम बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं।